Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard Marathi lesson by 11 that is lake. So इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। मैक्सिमम वीडियो पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे आपको देखना है 360, 480 एंड 720 पे आप देखोगे तो वीडियो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। 144 एंड 240 पे आप देखोगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इस लेसन में क्या है कि व्हेन यू हैव अ लिटिल डॉटर रोमिंग इन द हाउस, जब आपके घर में छोटी सी बेटी यहाँ वहाँ घूम रही है, ठीक है, तो कैसे बहुत खुशी होती है, घर पूरा प्रसन्न होता है। लेकिन इससे हंसने आने वो जो बच्ची होती है वो कैसे इसका हंसना रोना घर में पूरा मतलब रहता है। तो इसका बहुत ही सात्विक वर्णन इस कविता में किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या शिकवण मिलता है कि जो मुलगा मुलगी हैं, लड़का लड़की हैं, उनमें भेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया है कि जो मुलगी है ये हमारे घर की क्या है, महत्व है, सम्मानीय व्यक्ति है, उससे हमारा जो घर है आनंद में होता है। ये शिकवण हमें इस कविता से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो, लेक यानी मुलगी, कन्या, तांबड़ यानी लाल, कुंदन यानी एक रत्न है, कुंदन कीमती प्रेशियस स्टोन है। गोंदन यानी कि क्या होता है कि टैटू होता है परमानेंट। पालवी यानी होता है ये फ्रेश फॉलेज, ठीक है, वो पान जो होता है उगाते हैं वो पत्ते। चंदन यानी चंदन जो हम माथे पे लगाते हैं, सैंडलवुड, वो होता है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। काळजी यानी चिंता, वरी। आस यानी डिज़ायर, हमारी विश। उरात यानी हार्ट में, हृदय में। उदास यानी अपसेट, दुखी। बोलकी यानी जो बहुत बोलने वाले होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। काळजी में यानी चिंता दूर करना, टेंशन दूर करना। परवाह न करने यानी चिंता नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, केयर नहीं करना किसी चीज़ का। भावार्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो मुलगी रहती है घर में तो कितना आनंददायी रहता है, तो ऐसा कवित्री बोलती है। माझी मुलगी जणू तामिल रत्न, तो मेरी जो मुलगी है वो कैसे रत्न जैसे है। माझी लेक म्हणजे कायम लखनखारे हिरवे गोंदन आहे, तो वो कैसे मेरे गोंदन की तरह एकदम परमानेंट है, हरे रंग के गोंदन होता है जो। नुकतीच झाडाला फुटलेली पालवी आसे, तो जैसे पत्ते कैसे फूटते हैं हरे हरे वैसी है। उसका स्वभाव अनुसार कैसा है कि जैसे सुगंधित चंदन है। मेरी जो बेटी है मेरे मन में रहती है, उसका जो तेव्हा माझी सगळी चिंता मिटते, जब वो मेरे पास रहती तो मेरा सारा टेंशन दूर रहता है। ती जेव्हा रोज घरात असते तेव्हा मन समयची ज्योत तेवत राहावी, तसा घर भर प्रकाश पड़ता, जब घर में रहती है तो पूरे घर भर में प्रकाश पड़ता है। मेरी मुलगी मेरी बेटी जब घर पे नहीं रहती तो मेरा मन नहीं लगता, ठीक है। ये सब बोला गया है कि मेरा मन स्तब्ध रहता है, उदास रहता है, बेचैन रहता है। तो कैसी है, चिमनी जैसी है, चिव चिव करती रहती है और पूरे घर में हंसती खेलती बोलती रहती है, तो मुझे खूब आनंद आता है। पण मी जरा देखील तिच्यावर रागावर की ती मग रुसून बसते, तो थोड़ा सी बात पे कैसे गुस्सा होके बैठ जाती है। सारे जग जरी आपल्यावर नाराज़ झाले रुसले तरी मी काळजी करीत नाही। मुझसे अगर पूरा जग नाराज़ हो जाए, पूरी दुनिया नाराज़ हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो बेटी है पाकड़ी सारखी, तो वो अगर मेरे से गुस्सा हो जाए तो मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो प्रकाश में है, ये सारी चीज़ें बेटी के लिए बोला गया, अच्छी अच्छी चीज़ें। अब जिनको मराठी में नहीं समझा है वो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके हर सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो भी वीडियो आपको चाहिए। 1-2 वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। लेख घरी नसताना कवयित्रीची अवस्था कशी होते। लेख घरी नसते तेव्हा कवयित्रीच्या मनाला तिची आतोनात ओढ लागते, ती नसताना वेळ स्तब्ध होते आणि मन उदास होते। तो वही कि जब बेटी घर पर नहीं रहेगी तो कैसा लगता है कवित्री का मन, यहाँ पे दिया गया, उसका मन स्तब्ध हो जाता है, उदास हो जाता है। कवित्री ने एकीला बोल की चिमणी का म्हटले आहे। कवित्री की बेटी जब घर में हंसती खेलती बढ़ती रहती है, चिमणी जैसे चिवचिव करती रहती है, तशी लेक सारखी बडबडत असते, म्हणून कवित्रीने लेकीला बोल की चिमणी म्हटले आहे। कवितेतील लेख केव्हा रुसून बसते,
कवयित्री जेव्हा लेकीला थोडीशी रागावते तेव्हा लेक रुसून बसते। यहाँ पे देखो दिया गया आंसर। ये जो दिया गया है सबके आंसर दिए गए हैं। ये फर्स्ट का है। विविध रूप कैसे है बेटी का, तो यहाँ पे दिया गया है हिरवे गोंदन की तरह, छड़ासी पालवी की तरह, हड़ा से चंदन की तरह, बोल की चिमनी की तरह, पाकड़ी की तरह, तामने कुंदन की तरह, इस तरीके से है। तो बेटी जब घर पे रहती तो कवित्री को क्या फ़ायदे होते हैं? सारे टेंशन मिट जाते हैं, रोज़ समय पेटते, घर हंसते, किसी की टेंशन नहीं, उदास नहीं रहते, ठीक है। आशा की उम्मीद रहती है। तुमची लाडकी ताई घरात नसली तर तुम्हाला काय वाटते? माझी ताई घरात सर्वांची लाडकी आहे, आमचे एकमेकावर खूप प्रेम आहे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। केवल प्रयोगी अव्यय, हर्षदर्शक, शोकदर्शक, आश्चर्यकारक, ये सब यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो। ये ईजी है। अब यहाँ पे उसका यूज़ भी किया गया है। ओहो ससा धूम पडाला, अरे वाह छान दिसते, आई ग ठेच लागली। तो अभी यहाँ पे कैसे, ये यहाँ पे बहुत वो हो गया ना, जैसे कि कैसे दौड़ रहा है वो, तो आश्चर्य हो रहे हैं, तो भी ये एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा। और यहाँ पे ये खूब सुंदर दिख रहा है इसका फ्रॉक, तो भी यहाँ पे ये वाला साइन है, ठीक है। यहाँ पे अब उसको यहाँ पे चोट लग गई, तो भी यहाँ पे ये दुख में भी सुंदर दिख रहा है, तो भी आश्चर्य है, तो भी ये मार्क लगा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। मी मीठू बोलतो तुमसे करमणूक करतो मला पिंजऱ्यात कोंडू नका। ये पोपट है। मैं मीठा बोलता हूँ, मैं तुम्हारा नकल करता हूँ, मुझे पिंजरे में मत रखो, पोपट है। मी सगळ्यांशी संवाद साधतो, मैं सबकी बात करता हूँ, सबसे बात करवाता हूँ। तुमसा संदेश झटपट पहुँचातो, तुम्हारा संदेश फटाफट पहुँचाता हूँ। तो रात्रि में भी मैं सोता नहीं हूँ, मला खिशात ठेवू नका, मतलब यहाँ पे बोला गया रात्रि झोपताना मला खिशात ठेवू नका। तो ये मोबाइल है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो, दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 12 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपका 13 14 बस, इतना ही, ज़्यादा है नहीं। और आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा। आप कमेंट में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको।